खबर वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज और हम इस समय जनपद गोरखपुर के 321 विधानसभा क्षेत्र पिपराइच में हैं और पिपराइच से एक राज बहादुर गौतम जो विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भर के दलितों, मजलूमों, शोषितों के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इन्होंने पर्चा दाखिल किया है और ये इनका घर है। हम इनके आवास पे ही आए हुए हैं। ये इनका घर है। जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से राजनीति में ये सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो पकड़ है राजनीति में वो सही नहीं हो पाई है। तमाम मुद्दे हैं जो कोई उठाने वाला नहीं है। इनके जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। उन आवाज़ को उठाने के लिए इन्होंने विधानसभा क्षेत्र पिपराइच से नामांकन दाखिल किया है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं इनके वर्ग के लोगों के लिए, जिनको लेकर ये काफ़ी यहाँ उत्साहित हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। राज बहादुर गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है पूरा जो समस्या इस क्षेत्र की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे घर पर आकर के हमारा बाइट ले रहे हैं। समस्याएं और मुद्दा इतनी हैं कि लाखों किसानों का ज़मीन जो है अवैध कब्जा किए हैं लोग, भूमाफिया, सफ़ेद पोश माफिया। ये लोग बरसों से फर्जी मुकदमा करा करके थानों पर गरीब किसानों का ज़मीन हथिया लिए हैं। उसका मैं लड़ाई लगातार 20 साल से लड़ रहा हूँ और हमारे ऊपर भी अत्याचार हुआ। गुंडे माफिया हमारे ज़मीन को कब्जा किए और हमारे घर में, मकान में आग लगाए। उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। 2009 में गोरखपुर से लोकसभा संसदीय सीट से लड़ा हूँ और काफ़ी दिनों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि गरीब घर का लड़का भी विधायक सांसद बन सकता है। बड़े दुर्भाग्य की ये बात है कि आज गोरखपुर सीट में, संसदीय सीट को यहाँ के लोग, पैसे वाले मनवर गुंडा टाइप के लोग विधायकी और संसदीय सीट को कब्जा किए हुए हैं सदियों से। तो उस चीज़ को मैं तोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं चुनाव लड़ता हूं। तो क्या किस पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं और जीतने के बाद आपका मूल जो लक्ष्य है वो क्या रहेगा? अब हम चुनाव लड़े थे, डॉक्टर उदित राज की पार्टी थी, इंडियन जस्टिस पार्टी, और ख़ुद का मैंने एक बैनर तैयार कर लिया है पार्टी, अम्बेडकर सेना। उसी पर मैं काम करता हूं क्योंकि मैंने देखा सभी नेताओं के पास, बड़े बड़े नेताओं के पास मैं जाकर देखा, 20 साल से ही देख रहा हूं कि चुनाव के समय ये लोग आते हैं 20 गाड़ी 30 गाड़ी दिखा करके, एक महीना खर्च चुनाव में आएंगे, जनता को लुभावना देंगे, उनके मतों को ठग करके। पता चलता है नेताजी जीतेंगे तब भी गायब, हारेंगे तब भी गायब। जनता ज़मीन पर कोई नेता दिखाई नहीं देता है। नेताजी को संपर्क किया जाए विधायक सांसद को तो उनका स्विच ऑफ मिलता है। इसलिए बहुत काफ़ी जनता आक्रोश में है। मैं उस चीज़ को विकास दिलाने के नाम को लेकर के जो है मैं चुनाव लड़ता हूं। और हमारे ग्राम सभा में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आज तक सफाई कर्मी नहीं आता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर पुलिया नहीं है। आपके समाज के लोग कहते हैं कि शराब और बोटी पे बिक जाते हैं, तो आपको कैसे इसका साथ मिलेगा? हमारा पिपराइच विधानसभा के यहाँ पर साड़ी, पाउच, धोती और शराब, रोटी बोटी पर विधायक यहाँ की जनता पप्पू भैया को जिताई। कई बार लोगों ने जिताया, लेकिन जो हाड़ मांस दारू शराब का सेवन करते हैं आज वही हैं। आप पप्पू भैया विधायक यहाँ बन के अरबों खरबों का धन लूट करके वो जो है आगे निकल गए। आज समाज हमारा वही है। तो मैं समाज को यह बताना चाहता हूँ कि हमको आप चुनाव जिताएंगे। मैं देशभक्ति का काम कर रहा हूँ और तमाम ऐसे लोग हैं जो 60,000 करोड़ बंटवा करके बड़े उच्च पदों पर
जा करके और गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का माहौल बना करके कहीं अयोध्या तो कहीं मथुरा का एक संदेश दे रहे हैं। हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे। आज़ाद भारत देश में जनता हमारे साथ है। देश में कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम विवाद है, जिस पे हिजाब, लड़कियों पे हिजाब पे पाबंदी लगी है। तो क्या वो चीज़ें यहाँ उत्तर प्रदेश में मायने रखेगा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल रखेगा। संविधान सबके लिए है। संविधान के दायरे में सबको काम करना है, न कि किसी को ज़बरदस्ती जो है अपना थोपा जाए। ये नहीं चलेगा। ये भारत, ये आज़ाद भारत देश है। इसमें नियम कानून सबके लिए एक समान है। और मैं इसी के लिए चुनाव लड़ता हूँ कि गरीबों को जो है विकास मिलना चाहिए। उनको रोजी रोटी छीन रहे हैं लोग, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और बच्चों का जो है शिक्षा वंचित कर दिए हैं। क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में, जिले में, यहाँ के चर्चित एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पैसे बांटे जा रहे हैं। तो इस संबंध में आप उसी क्षेत्र से आते हैं, आप अपने समाज की बात करते हैं कि हम अपने समाज के लिए तरह तरह का काम करेंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे। तो यहाँ लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उस वीडियो के संबंध में क्या आप कहेंगे? पब्लिक जो है, देखिए, अब की चुनाव में उनका पैसा भी खाएगी। और पैसा दे करके जैसे ये लोग धोखा देते हैं, वैसे जनता धोखा देगी। और पब्लिक हमारे साथ, हमको जो हमारे चुनाव चिन्ह पर जो है वोट देगी। क्योंकि यहाँ के लोग जो है त्रस्त हैं। भूमाफियाओं के द्वारा जो है ज़मीन कब्जा किया जाता है। थानों पर फर्जी मुकदमा लगा करके उनको जेल भेजा जाता है। तमाम ऐसे हैं जो गरीबों को फर्जी मुकदमा में जेल भेजे गए, उनको मैं लड़ाई लड़ा। मुसलमान भाइयों को। बीजेपी के साथ आपका क्या कनेक्शन है? अगर बाई द वे आप जीत जाते हैं, आपका समाज आपके साथ देता है, तो आप किस पार्टी की ओर आपका रुझान रहेगा? अगर हम चुनाव जीतते हैं पिपराइच विधानसभा से, तो मैं बहन कुमारी मायावती जी को समर्थन करूंगा। बकिया किसी दल को नहीं करूंगा, क्योंकि सभी दलों में दलदल है। और उनका जब प्रस्ताव आएगा तभी तो जाएंगे, नहीं प्रस्ताव आएगा तो नहीं आएगा। तो मैं ऐसे ही काफ़ी काम करूंगा समाज के लिए। प्रदेश में आप कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? आप तो स्वयं लड़ रहे हैं? मैं स्वयं लड़ रहा हूँ अपने ही यहाँ से? जी, मैं और जगह से नहीं लड़ा है? नहीं, कोई नहीं। ये थे हमारे गोरखपुर जनपद के 321 विधानसभा क्षेत्र पिपराइच के प्रत्याशी राज बहादुर गौतम, जो कि अंबेडकर सेना उत्तर प्रदेश से स्वयं लड़ रहे हैं अपने ही एक सीट पर। इनका मुख्य दावा है कि हमारे समाज में शोषित, दलित, वंचितों से जिस प्रकार के अन्याय होते हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से मैं राजनीति में सक्रिय हूं, लेकिन हमारा समाज या अन्य लोग हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। अब देखना यह है कि इस बार चुनाव में इनके समाज के लोग इनका साथ देते हैं या नहीं। अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ रविशंकर भारती, भारत रक्षक न्यूज।